पहन लीजिए। चलो तुम जल जाओ देख करके। हाँ 20 रुपए का ले लो इसको। पालक ले लीजिए, लाओ जाओ पालक ले लो, पैसे दे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो सुबह का वक्त है और बज रहे हैं 8। तो हम आपको ये मठरी दिखा रहे थे जो हम लोगों ने बनाई थी। तो मन कर रहा था चाय के साथ मठरी ली जाए। और बस यहाँ पर कुछ सोचों में हम बहुत ज़्यादा गुम हैं कि हमारे लिए माँ बाप की क्या अहमियत होती है, वो आज की जो जनरेशन है वो बिल्कुल भी भूलती जा रही है। तो आगे हमने ये टॉपिक क्यों स्टार्ट किया है वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी फ़िलहाल जो है सारे ब्लॉग्स जो हैं मेरे इधर से उधर, उधर से इधर हो गए। उनके होने की वजह ये है क्योंकि पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और फिर मम्मी की। तो जो ब्लॉग्स शूट हुए रहते हैं समझ ही में नहीं आता है कि कब कौन सा अपलोड करें। तो फिर ये वाला ब्लॉग है ना, ये आपको जो है मेरी बहू की बर्थडे से पहले मिलना था। हुआ यूँ कि जो है बहू मेरी कहने लगी कि अम्मी मेरा वाला जो है बर्थडे जो सेलिब्रेट किया सब ने मिलकर, गुड़िया खाला ने, मरियम ने, महक ने, ज़ैनब ने, और बहुत अच्छा लगा खाला, तो वो डाल दीजिए पहले अम्मी, वो डाल दीजिएगा। तो हमने कहा चलो भाई हमारी बहू इतनी मोहब्बत से फरमाइश कर रही है तो चलो जो है डाल देते हैं। लेकिन ये बर्थडे के पहले का ब्लॉग है, जुमेरात के दिन का। तो हमारी बहू की जो है चल रही है दवा होम्योपैथिक की, वो सारी चीज़ें हम आपको आगे जो है किसी और ब्लॉग में बताएंगे जब सारी चीज़ें जो है बेहतर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है हम लोग आ गए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और यहाँ से लेंगे दवा। अच्छा, यहाँ पर आज मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ कि यहाँ होम्योपैथिक डिपार्टमेंट में जो जनाब जो है दवा देते हैं वो थोड़ा सा जो है उनका दिमागी संतुलन जो है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो उनसे मेरी बहस भी हो गई थी क्योंकि उन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है कि अगर पेशेंट आया तो उसके साथ जो है कोई ना कोई साथ में ज़रूर होता है। तो उन्हें अल्लाह ताला हिदायत दे कि इंसान का जो है बात करने का एक तरीका होता है और ये बात और ये अल्फाज ही होते हैं जो इंसान से, ज़बान ही एक ऐसी चीज़ होती है, अल्फाज, कि जो इंसान की इज़्ज़त जो है करवाता है। और कुछ लोग अपनी तज़लील खुद ही करवाना पसंद करते हैं क्योंकि उनके अल्फाज इतने बेहुदे और इतने कड़वे कसीले होते हैं कि सामने वाला जो है बेचारा सब्र करते करते मजबूर होके जब पैमाना छलक जाता है तो वो जवाब दे ही दे देता है। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर को रिपोर्ट भी दिखा दी है। तो यहाँ पर जो है मेरी बहू को जो है किडनी में स्टोन था, तो वही टेस्ट कराया तो जिसकी रिपोर्ट सही आई है। लेकिन और भी कुछ मर्ज़ है जो हम आपको कभी और बताएंगे किसी और ब्लॉग में, पहले वो चीज़ सही हो जाए और दवा फ़ायदा हो जाए। उसके बाद जुमेरात का दिन था तो हमने कहा चलो आज बहुत दिल घबरा रहा है और हमारे यहाँ यहीं पर बाराबंकी में एक सच्चे पीर शाह की दरगाह है, तो हम लोग वहाँ पर आ गए। तो ऐसी जगह जो होती है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है। अच्छा, इसमें कुछ लोग सब्सक्राइबर ऐसे होंगे कि अल्लाह से नहीं मांग रही हैं और दरगाह पर आ गई। जनाब अल्लाह से ही मांगते हैं, बस वसीला जो है क्या कहते हैं, इंसान देखता है कि किसकी ज़बान पाक है, कौन शुहदाए इस्लाम के रास्ते पर है। और अल्लाह ताला, कुछ वली ऐसे होते हैं जिनके अल्लाह ताला के करीब होते हैं, उनकी अल्लाह ताला जल्दी सुनते हैं। तो बस यहाँ पर जो है वही बात है कि जो है अल्लाह ताला से इंसान अल्लाह ताला से जल्दी तो कबूल हो जाए उसके लिए ज़रिया लगवाता है। यहाँ पर ना समझा है ना समझेगा कोई, ये बस सारे जमाने का इंसान बना, ये बस सारे जमाने का इंसान बना, उसकी मर्जी से जमाने में एक इंसान बना, उसकी मर्जी से जमाने में एक इंसान बना। तो
बस हम लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा, ओनली 15 मिनट्स, 15 मिनट सिर्फ। तो उसके बाद जो है हम लोग बाहर आ गए और यहाँ पर ढेर सारे जो है फ़कीर बैठे हुए थे। तो फिर जो हमसे मुनासिब हो सका हमने दिया, क्योंकि हमें जो है अगर अल्लाह ताला ने इस लायक बनाया है कि अगर आप अपने गुंजाइश से जो है किसी की हेल्प कर सकते हैं तो हमें ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। और उसके बाद जो है यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था। अच्छा, गर्मियों में यहाँ पर मोर बहुत होते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तो एक भी नहीं नज़र आए। और अभी हमने आपको दिखाया था ना ब्लॉग में आगे कि एक जगह ढेर सारा दाना रखा हुआ था, पानी रखा हुआ था। तो हमें भी अपने अपने घरों में परिंदों के लिए दाना पानी का इंतज़ाम ज़रूर छतों पे करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सवाब का काम होता है और बहुत ज़्यादा जो है नेकी मिलती है। क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो छत के ऊपर आप दाना और पानी रखना शुरू कर दें, क्योंकि जो है उन्हें भी हमारी ज़रूरत होती है। इतनी तेज़ धूप होती है, उन्हें कहीं पानी नहीं मिलता है, दाना नहीं मिलता है। तो अब हम लोग जो है जाएंगे घर की तरफ अपने। तो यहाँ घंटा घर पहुँच गए थे, तो हमने कहा चलो यहाँ की फ़ेमस मिठाई है पहलवान जी की, तो हम लोग अक्सर न्याज न्याज के लिए यहीं से जो है मिठाई वगैरह लेते हैं। अच्छा, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि मेरे घर में इस वक्त सबकी तबीयत ख़राब चल रही, सबको नज़ला ज़ुकाम बुखार हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमने मिठाई ली, क्योंकि न्याज करनी थी। कोई मिलता नहीं है न्याज के लिए, तो फिर हम लोग घर में खुद ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर लगा था चूड़ियों का ठेला, हम लोग मिठाई लेके आगे बढ़े ना, तो ये रंग बिरंगी चूड़ियाँ इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी। तो हमने अपनी बहू से कहा कि चूड़ियाँ, हम उसको पहले भी पहनाना चाह रहे थे, तो हमने कहा पहन लो। तो यहाँ पर ये एक बूढ़ी खड़ी थी, ये भी मांगने ही वाली थी। तो ये कहने लगी, जब हमने अपनी बहू को चूड़ी दिला दिया, मम्मी के लिए ले लिया, तो ये बूढ़ी अम्मा कहने लगी हमसे कि हमें भी चूड़ी पहना दो। तो हमने कहा इतनी मोहब्बत से मांग रही हैं, तो फिर हमने इन्हें भी जो है चूड़ियाँ लेके दे दिया था। उसके बाद हम लोग घर आए, हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद थोड़ी देर जो है आराम किया। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज हमने अपना ब्लॉग अपने मायके से स्टार्ट किया है। सुबह 5 बजे से पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत तो उनकी कल रात से ही ख़राब है, शाम से, असर के टाइम से, कल शाम को, और फिर से उनके सीने में दर्द हो रही है। तो अभी जो है महक की मम्मी लेकर गई थी इमरजेंसी, और मेरे चचा की बेटी। तो जब हम घर आए हैं, जब हमने सुना तो फिर हम घर आए, तो यहाँ मम्मी के यहाँ, तो जब तक पापा हॉस्पिटल से आ गए थे, तो हॉस्पिटल में ये कहा है डॉक्टर ने कि अगर दर्द में आराम नहीं मिलती है तो फिर उन्हें आप लारी ले जाइए। तो अभी कुछ देर हम लोग हैं, अभी रुक जाओ, लाइट आ रही है नीचे से, पहले थैला तो ले आओ। तो यहाँ पर अंधेरा है, लाइट नहीं आ रही है। अभी पता कर रहे हैं कि लाइट क्यों नहीं आ रही है। तो अगर पापा को दर्द में आराम नहीं आएगी तो फिर उन्हें जो है लारी ले करके इंशाल्लाह ताला हम लोग जाएंगे। और एंजियोग्राफी करानी है। हम लोगों ने सोचा था कि अब की जब पापा की दवा ख़त्म हो जाएगी हार्ट वाली, तो फिर जो है डॉक्टर से कह के पापा को एडमिट करवा दिया जाएगा, और उसके बाद जो है ऑपरेशन करवा दिया जाएगा। तो वो उसकी नौबत ही नहीं आई, दर्द पहले ही शुरू होने लगी, और दर्द इतनी ज़्यादा है कि पापा से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और बीपी भी बढ़ा हुआ था वहाँ जब हॉस्पिटल पहुँचे, और हम लोगों की भी तबीयत नहीं सही है। मेरे घर में सबको, आजिया को तो 20 दिन हो गए, नज़ला ज़ुकाम जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। लड़का हमारा बिल्कुल परेशान हो गया। उसके बाद फिर जो है मेरे बड़े वाले बेटे को ज़ुकाम हो गया, क्योंकि एक को होता है ना घर में, तो सबको ज़ुकाम हो जाता है, और वो बुखार, वो खांसी, और साथ में उल्टी। फिर उसके बाद मेरे बड़े वाले बेटे को हो गया ज़ुकाम, वो झेल रहा, अभी उसका भी नहीं सही हुआ। उसके बाद फिर हमें हो गया, फिर उसके बाद कल 17 फरवरी को मेरी बहू को भी हो गया। आज 18 तारीख है। कल जो है, कल वाला ब्लॉग आप सबने बहुत पसंद किया। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे पापा के लिए ढेर सारी दुआ कीजिएगा, ताकि वो जल्दी से जो है अच्छे हो जाएं। तो ऐसा है। और अभी हम यहाँ रुकेंगे, शाम तक जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी आपकी पापा से और मम्मी से, दोनों से मुलाकात करवाते हैं। महक की मम्मी नीचे हैं, वो रोटी बना रही हैं ताकि पापा को दवा वगैरह दी जा सके। तो वो जो है खाना बनाने में लगी हुई हैं। हम घर से जो है सपेता ले आए थे, बथुए की दाल बनी थी ना, तो वो ले आए हैं, और रोटी वो बना रही। मम्मी ने आटा गूंद के रखा हुआ था। मरियम की मम्मी भी आती हैं, लेकिन आज वो कहीं जा रही हैं, शायद कोई उनके ससुराल में कोई बहुत ज़रूरी प्रोग्राम है, तो वहाँ जा रही हैं। वहाँ से लौटेंगी तब आएंगी पापा के पास। तो ऐसा है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, और दुआ ज़रूर करिएगा। अभी हम आपको अपने पापा से मुलाकात करवाते हैं।
और ये जो है 18 तारीख की क्लिप है, जिस दिन मेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। 18 फरवरी को पापा को सीने में बहुत तेज़ दर्द हुई, तो मम्मी ने किसी को बताया नहीं, लेकिन फिर भी जो है हमारी आदत है ना, सुबह चाय पीने से पहले या चाय पीने के बाद हम मम्मी के पास फ़ोन ज़रूर करते हैं। तो हमने फ़ोन किया तो पता चला पापा की बहुत तबीयत ख़राब है सुबह 5 बजे से। तो फिर हमने जो है बिटिया को फ़ोन किया, यानी मेरी जो छोटी वाली सबसे बहन है, हम लोग उसे प्यार से बिटिया बुलाते हैं, वैसे फ़ातिमा नाम है। और फिर हमने गुड़िया को भी फ़ोन किया, उसने भी नहीं उठाया। तो बाद में मम्मी ने उसे फ़ोन करके बता दिया था, तो वो भागी भागी आई। फिर वो लेके जो है हम पापा को इमरजेंसी गई, वहाँ पर पता चला ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। इंजेक्शन लगा, वही गुस्सा हो रहे थे कि पापा लारी जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, अब इनका ऑपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही सारी बातें चल रही हैं और डिसीज़न लिया जा रहा है क्या करना है। तो अब आपको सारी चीज़ें हम नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। मेरे मम्मी पापा के लिए आप लोग दुआ कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।